हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, नमस्ते। बोलते हो जो भी हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और आप बताओ कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होगे। तो बहुत दिनों से मैं क्लास 9th का वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। तो उसका रीज़न यही था कि मैं एक दिन में दो तीन वीडियो में डालने रिकॉर्डिंग करने में वो जो फ़ोन का जो है हीट हो जाता है और फ़ोन खुद से स्विच ऑफ हो जाता है। इसलिए प्रॉब्लम इसलिए हो रहा था। तो मैं एक दिन में 2-3 वीडियो बना रहा था, वो भी मैं कंपटीशन क्लास के लिए बना रहा था। तो माफ़ करना जितने भी छात्र हमारे हैं 9th क्लास के, जो भी 8 से 9th में जाने वाले हैं और वो मैथ एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक से। बेसिक का मतलब समझ रहे हैं, बात समझिएगा ज़रा सा। देखिए मेरा बाल इधर उधर हो गया होगा, मैं टोपी पहन रखा था ना इसलिए। ठीक है, बात समझिएगा। ये तो बाल के चक्कर में मत रहिए, पढ़ने के चक्कर में रहिए। तो ज़रा समझिएगा, हम आपको अब बहुत ही बढ़िया चीज़, जो 1 का बी बचा हुआ था ना, हम 2 तक लगता है सवाल हम बता दिए थे। हम वीडियो में आज देखे हैं 2 तक लगभग हम सवाल बता दिए थे। तो आज 3 का सवाल हम क्लियर कर देते हैं। 3 और हो सकता है मैं 4 भी कुछ बता दूँ, अगर वीडियो बड़ा नहीं हुआ तो 3 और 4 का जो है मैं करवा दूंगा। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। चाहे 8 क्लास के जो भी बच्चे जाएंगे इस बार 9th में, तो चैप्टर बाई चैप्टर जिनको मैथ में प्रॉब्लम होता है, तो आप खासकर उन्हीं के लिए, बात समझिएगा ज़रा सा, खासकर उन्हीं के लिए मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ। एकदम कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप बस यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए मैथ मंथन। 1-2 वीडियो के बाद मेरा वीडियो आ जाएगा क्लास 9th का। या तो आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं क्लास 9th बाय आर्यन सिंह, बिल्कुल आपके पास मेरा चैनल आ जाएगा। मेरा चैनल का नाम है मैथ मंथन। और हाँ, बिल्कुल मैं मैथ पढ़ाऊँगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अगर साइंस भी पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स भी पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पढ़ना चाहते हैं अगर मेरे चैनल पे, तो ठीक है। अगर हाँ बोलोगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को। अच्छा, थोड़ा बहुत रिस्पांस अगर यूट्यूब से मिलने लगेगा तो मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मार्केट वाले, हमारे कोचिंग वाले क्या कहेंगे कि बंदा ये मेरे का रोजी रोटी पर, ये पेट पर लात मार रहा है, तो नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी टीचर, हमारे गुरु जी जिनसे मैं शिक्षा लिया हूँ और उन्हीं से मैं कुछ गलत करूँ, उन्हीं के साथ कुछ गलत करूँ। नहीं, जाइए आप ट्यूशन जाइए, हमसे बेहतर बहुत अच्छे बताएंगे। बस मैं आप लोगों की थोड़ी सी जो प्रॉब्लम होती है ना, मैं वो सोल्व कर रहा हूँ। बस आप लोग देखो, अगर ऐसा रहेगा तो क्लास 9th का मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी कोशिश करूँगा कि कोई टीचर से बुलवा के मैं आपको पढ़वा दूँ, है ना। लेकिन आप ट्यूशन जाना, ट्यूशन मत छोड़ना, ठीक है। तो मैं किसी भी बच्चे या स्टूडेंट्स को, मेरा ये पर्पस नहीं है कि कोई किसी को ट्यूशन छुड़ाने का है। तो जो भी गलती सलती हो, सर लोग जितने भी हैं हमारे गाँव के, माफ़ कीजिएगा। मैं कुछ गलत नहीं डाल रहा हूँ वीडियो, बस कोशिश कर रहा हूँ ये वीडियो हमारे जो भी गरीब बच्चे हों या कोई भी हो, उनके पास अगर कोई छोटा सा फ़ोन अगर पढ़ने लायक नहीं, किसी दूसरे के घर पे जाके, चाहे अगर पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, ट्यूशन जाने के लिए, तो आप मेरे वीडियो पे आके पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही बता रहा हूँ मैं। तो कोशिश कीजिएगा। देखिए, अगर मेरा लाइक सब्सक्राइब बढ़िया से मिलने लगेंगे, रिस्पॉन्स वीडियो को मिलने लगेगा, तो मैं आपको वादा करता हूँ, मैं ऑल सब्जेक्ट आपको 10th तक, जब तक आपका बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक मैं रेडी करवाऊँगा आपको। हाँ, और ग्रुप डी वाले भी, इसके अलावा मैं ग्रुप डी का जो भी कंपटीशन मैथ आता है मैं वो बता चुका हूँ। आप लोग वीडियो में देखिए और अच्छे से अच्छे कमेंट कीजिए, बताइए और मेरे को मोटिवेट कीजिए। मैं बहुत बढ़िया से बताऊँगा, हर एक चैप्टर बाई चैप्टर बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं इस महीने में जो आता है जनवरी से, मैं चैप्टर बाई चैप्टर में बिल्कुल एकदम क्रैश कोर्स की तरह बताऊँगा। क्रैश कोर्स नाम सुना है ना, उसी तरह से बताऊँगा, ठीक है। तो क्रैश कोर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। मेरे में मैथ और रीजनिंग हो सकता है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैथ कंफर्म रहेगा आपका। 25 में 25 मैथ आप लिख के ठेप्पा मोहर लगवा लो, है ना, ठीक है। तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 9th के 1 के बी का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है। रेडी रहना, तो तैयार हो जाओ। इस बार आप लोग को 9th का जो भी कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एकदम फाड़ू वीडियो लाया हूँ, देखिएगा। और हाँ, स्वागत है आप लोग का मेरे इस चैनल पे। जो भी आएंगे उनके दिल से, तहे दिल से स्वागत है। आइए हमारे चैनल पे और वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। चलिए आते हैं। मैं क्वेश्चंस, मेरे पास बुक्स नहीं थे तो मैं स्टूडेंट्स के बुक से मैं क्वेश्चन उतार लिया हूँ और चलते हैं क्वेश्चंस में। देखिए कलम पेन भी रखा हुआ है। चलिए, तो मैं आज बताने वाला हूँ क्या, 3 का ए, ठीक है।
ठीक है, ये कहता है, मैं सवाल नहीं उतारूंगा बच्चों, आप लोग बस देखना इस वीडियो को, बहुत मजा आने वाला है। क्या भाई, टेबल भी है। ठीक है, तो सवाल कहता है निम्नलिखित के केवल उत्तर लिखना है। क्या लिखना है? सिर्फ उत्तर लिखना है। प्रश्नमाला लिख लीजिएगा बच्चों, प्रश्नमाला 1 के बी के क्वेश्चन नंबर 3 के ए बता रहा हूं मैं। ठीक है, जरा सा ध्यान से देखिएगा, एकदम समझिएगा, एकदम पार्ट बाय एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने अपरिमेय संख्याएं हो सकती है। देखिएगा क्या कह रहा है, सुनिएगा, सवाल सुनिएगा। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितने अपरिमेय संख्या हो सकती है, समझिएगा। तो इसमें पहला का आंसर हो जाएगा आपका अनगिनत। अब पूछिएगा कैसे अनगिनत होगा, तो हम बताते हैं, जरा सा बताइएगा बाबू। अब अपरिमेय संख्या, बात समझिएगा। परिमेय संख्या क्या हो गया? 1 2 3 4 5 जो है ना, जो पी बटा क्यू के रूप में है, तो ये पी बटा क्यू के रूप में है, चूंकि नीचे कुछ नहीं तो एक है ना। बात समझिएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं। और अपरिमेय क्या है ना? अपरिमेय का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए √2 है ना, क्या हो जाएगा √3। ये सब इसका वर्ग नहीं होता है, ये कोई भी हालत में नहीं कटता है। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा ये दोनों क्या है? अपरिमेय है ना। तो ये √2 √3 ये जो जहां तक जाएगा, चलिए इससे अगर नहीं समझिएगा अनगिनत कैसे होगा, तो थोड़ा सा और इसको छोटा कर लीजिए। मान लीजिए 1.414 होता है इसका। ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये कहां तक जाएगा? अनगिनत तक जाएगा। बस समझिएगा जरा सा, इसको अगर तोड़ते हैं तो दशमलव में आके जो दशमलव के बाद वाले अंक आएगा वो 4144444, ये अनगिनत तक जाएगा आपका, समझिएगा जरा सा। ठीक है, तो कोई दिक्कत? तो यही हो गया आपका अनगिनत, यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में आपका अनगिनत अपरिमेय संख्याएं होती है। बाबू नोट कर लीजिएगा, आपको नोट करना होगा, लेकिन नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा बताऊंगा। बस आप वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो इसलिए बड़ा नहीं करता हूं बच्चों, क्योंकि वीडियो बड़ा होने से प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, और 9th क्लास वाले अगर लाइव पढ़ना चाहते हैं तो याद रखिएगा 2 दिन के अंदर हमारा वाईफाई आ जाएगा। ठीक है, 2 या 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, मतलब इसी हफ्ते में, यही वीक में मेरा वाईफाई आ जाएगा। अगर लाइव पढ़ना चाहेंगे तो मैं, अभी तो लाइव नहीं होगा, मेरे को ऑप्शन नहीं देगा, मेरे क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर नहीं है। आप 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, उसके बाद 9th क्लास के बच्चे को मैथ में लाइव पढ़ाऊंगा, और जितने भी बच्चे रहें आप पढ़िए, कितना मज़ा आता है आप लोग को। चलिए ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं वीडियो के माध्यम से ही आपको बताऊँगा। अगला है इसका सवाल नंबर बी है। सवाल नंबर बी क्या कहता है, देखिएगा, ये था ये सवाल नंबर ए। सवाल नंबर बी कहता है कि, ये समझ गए ना बाबू। अब कहता है दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या होती है। देखिए बाबू क्या कहता है, दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या होती है। ये भी होगा अनगिनत, अनगिनत। चूंकि क्यों होता है अनगिनत बाबू, जरा सा ध्यान से देखिएगा बाबू, चूंकि यहां एकदम नजर हटी बाबू, दुर्घटना घट लो बाबू, तो एक से बढ़िया यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अनगिनत क्यों होता है, मैं आपको समझाने के लिए सब लिख रहा हूँ, ये वाला ये सब बता रहा हूँ। आपको उतारना होगा तो नोट्स कर सकते हैं, कमजोर छात्र है तो उतार लीजिएगा। ठीक है, अनगिनत, चूंकि दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितने परिमेय और अपरिमेय, यानी कि जो परिमेय और अपरिमेय रहता है दोनों वास्तविक संख्या से ही बनता है। बात समझिएगा जरा सा। दो, जो कि सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है, सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्या आपका क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है बाबू। जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, कुछ नहीं है, बात समझिए। यहां पर देखिएगा, ये अपरिमेय हो गया और एक ये हो गया परिमेय, ये सब हो गया, बात समझ रहे हैं। तो अपरिमेय और परिमेय दोनों क्या है, वास्तविक है। तो क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो सकता है, गिनती हो सकता है बाबू, बताइएगा क्या होगा, संख्या में होगा। जब भी होता है तो यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। यही आपका बी का हो जाएगा अनगिनत। नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए बाबू। अगला कहता है सी नंबर क्वेश्चन, देखिएगा नहीं दिखाई देगा, मैं बताऊंगा, दिखाई दे रहा होगा उम्मीद करते हैं।
दो वास्तविक संख्याओं के बीच, समझिएगा, दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। बतिया वही ने पढ़ गई बाबू, अभी जो बताया सभी परिमेय और अपरिमेय वास्तविक है, तो वास्तविक दो वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय क्या होगा, अनगिनते नहीं होगा बाबू, अभी बताए ना, अनगिनत तक जाएगा कि नहीं, 1 2 3 4 5 अनगिनत तक चल जाएगा। अभी रूट अपरिमेय भी है, ये भी अनगिनत तक चल जाएगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा अनगिनत। क्या हो जाएगा, अनगिनत। बात समझे, फिर से समझिए। कहता है दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है, तो लिखी जा सकती है अनगिनत। चूंकि परिमेय, सभी परिमेय और अपरिमेय क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। समझ रहे हैं, नहीं होगा तब साइड में लिख लीजिएगा, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है, बात समझिएगा जरा सा। बात ये नहीं कि चैप्टर खत्म करना, बात ये कि हमारे बच्चों, हमारे स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, चाहे जितना वीडियो बनाना पड़े, आपको पूरा समझा कर नहीं छोड़ेंगे। चलिए, इतना अगर नोट कर लिए तो हम इतना दूर मिटा देते हैं। ठीक है, आप बैक वीडियो को बैक करके आप उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम मिटाते हैं इसको जरा सा। कहीं तकलीफ हो जाए बाबू तो हमारा जरा सा बताइए, ठीक ना। कहीं भी तकलीफ हो, कमेंट बॉक्स एगो होता है बाबू, कमेंट बॉक्स के ऊपर जा होता है ना, बात समझिएगा। अगर आप ऐसे मोबाइल करके देखिएगा तो ऐजा पड़ी रहेगा लाल कलर के, ऐसे कीजिएगा, ऐसे तो नहीं ना दिखाई देगा जी, हमू बौड़ है ही कहा हो। तो आप लाल कलर का बटन दबाइए और हमारे क्लास से जुड़िए, आपको इतना मज़ा आएगा, मज़ा के साथ साथ सजा ना मिल तो बउआ टेंशन मत ले, काला टेंशन ले रहा है। डी नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है, जरा सा देखते हैं। कहता है परिमेय संख्याओं का समुच्च और अपरिमेय संख्याओं के समुच्च में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब समझी था, बात समझिए। कुछ के जो परिमेय संख्याओं का समुच्च, क्वेश्चन आप किताब लेके बैठिएगा बाबू, किताब लेके नहीं बैठिएगा तो समझ में नहीं आएगा। कहता परिमेय संख्याओं का समुच्च और अपरिमेय संख्याओं का समुच्च में कितनी संख्या उभयनिष्ठ होती है, मतलब दोनों में कितना समान, मतलब दोनों में समान होना चाहिए। जैसे एक है तो नीचे एकरों में अपरिमेय संख्या में भी होता है, तो यहाँ पर होगा एक भी नहीं। क्या होगा, एक भी नहीं होगा। पूछिएगा क्यों नहीं होगा, तो परिमेय संख्या के मतलब का 1 2 3 4 5 मतलब चल जाइए। अपरिमेय क्या, √2 √3 √6 √5 √10 √11 √12। चलिए आगे तक चलते जाइए। अब एक बात बताइएगा, जरा एक बात बताइएगा कि दोनों में समान कोई चीज़ दिख रहा है? अरे दिख रहा है, कुछ दिखिए नहीं रहा है जी। ई कन्ने आई कन्ने, ई हवा पटना तो ई हवा जहाना। बाबू रे जरा समझिएगा, ई हवा कहाँ, ई हवा इधर से, ई हवा परिमेय संख्या बाबू, कुछ हवा परिमेय और ये हवा अपरिमेय। बात समझिए, समझी था, ई हवा अपरिमेय, वो हवा परिमेय। बाबू रे दोनों में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कि दोनों में समान होना चाहिए। बात समझिएगा जरा सा, तो दोनों में कोई चीज़ समान है? देखिएगा, ई कहाँ रूट चढ़ा लेकर पे इधर रूट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक भी नहीं आंसर हो जाएगा। यानी कि परिमेय संख्याओं का समुच्च और अपरिमेय संख्या का समुच्च क्या होगा, एक भी नहीं। दोनों में उभयनिष्ठ होता है? नहीं होता है। चलिए, आपको उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आएगा तो आप हमें बताइएगा, हम कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, मैं इसको वीडियो को फिर से रिप्लेस करके और अच्छे से वीडियो बना के आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमको उम्मीद है बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल पे ध्यान देते हैं जरा सा, क्या है, कहता ई, क्वेश्चन नंबर ई देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ई नहीं, ई देखिएगा। हाँ, परिमेय संख्याओं का समुच्च और अपरिमेय संख्याओं का समुच्च के सम्मिलन को कौन सा समुच्च कहा जाता है? बाबू रे क्वेश्चन नंबर ए देखा, ए ना कुछ गली बहाल, क्वेश्चन नंबर बी देखा, कुछ ही बतली बहाल, इसमें होगा आंसर वास्तविक संख्या। पूछिएगा बाबू कैसे, तो हम क्या बताते, देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा जरा सा। परिमेय संख्याओं का समुच्च, कॉन्सेप्ट समझिएगा, और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलन यानी कि दोनों का कौन सा समुच्च कहा जाता है? बाबू रे
क्या बताए थे, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या से ही आपको क्या बनती है, परिमेय और अपरिमेय। बात समझिएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोलेंगे इसको, सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय और किसका, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय को क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। बात समझ गए होंगे बाबू। उम्मीद है दोस्तों इस बात को आप समझ गए होंगे, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए बाबू। क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर एफ में आते हैं बाबू। एफ क्या कहता है, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्याओं को संगत रेखा पे एक बिंदु संगत रेखा पर एक बिंदु होता है। अरे बाबू एकदम होता है, आपको हम बताए हैं जी, संख्या रेखा पे आप लोग को बताए थे कि नहीं बताए थे, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक, या धनात्मक कह रहा है सॉरी, चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय, दोनों को क्या करते हैं, बिंदु पर क्या कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं, चाहे परिमेय हो या अपरिमेय। √2 को भी आप इस पे कर सकते हैं, यानी कि अपरिमेय और परिमेय दोनों को क्या करते हैं, संख्या रेखा के बिंदु पर, संगत बिंदु पर दर्शा सकते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा हाँ। क्या हो जाएगा, हाँ। कोई दिक्कत, चलिए आपका हो गया ये वाला 3 का जो ए होता, ए वाला ये हो गया फाइनल हो गया बाबू। अगर कहीं तकल्लुफ है, तकल्लुफ हो भाई हो, उर्दू भाषा में तकल्लुफ होता है, जरा समझिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को सवाल में और मज़ा आ रहा होगा। एकदम रसमलाई बना देंगे रे भाई, तू टेंशन काहे ले रहा है, तुम लोग एकदम मैथ लाने फिक्र रहिए, एकदम गर्दा उड़ा देंगे एकदम, देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 पे चलते हैं बाबू। कौची है हो, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है बाबू, आप लोग अगर समझिएगा ना, करने हैं जी 4 हम उतारवे ना कहा किए हैं जी, उतारे हैं। चलिए समझिएगा जरा सा। कहते संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। पहला है √3। क्या है, √3 को आपको संख्या रेखा पे दर्शाना है। चलिए तो कैसे इसको दर्शाना है आपको मैं बताता हूँ। इसमें तो आपको बाबू प्रकार लेवे की जरूरत पड़ता हुआ, अब कुछ बोलता है इंची टेप, कुछ स्केल लेने का जरूरत पड़ेगा, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप जो है एकदम 90 डिग्री एकदम नाप के लीजिएगा। जैसे में देखिएगा, ये हो गया आपका संख्या रेखा, क्या हो गया, ये हो गया आपका संख्या रेखा बाबू। यही क्वेश्चन है, कितना कह रहे हो, √3 के दर्शाना था। जरा समझिएगा, एक ले लीजिएगा x डैश, एक ले लीजिएगा x, ठीक है, और बीच में ले लीजिएगा एक, जितना बिंदु 0 से आप लीजिएगा, ठीक है, 0 और 1 के, देखिए बिंदु के 0 के दाहिने साइड वाला होता है धनात्मक, और बिंदु के जो 0 है उसके बाएं साइड वाला होता है ऋणात्मक। तो जरा सा समझिएगा, हमको √3 को दर्शाना है बाबू। तो देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, 0 से एकदम उतने के, देखिए अब इंच और स्केल नहीं है हमारे पास कि हम आपको बताएं, ठीक है, आप लोग स्केल पे लेकर बनाइएगा इसको, तो बहुत बेहतर समझ में आएगा। इसी वजह से हम ये क्वेश्चन को नहीं बता रहे थे, ताकि आपको बिना स्केल और बिना प्रकार के नहीं समझ में आएगा। लेकिन आज कोशिश करते हैं कि आपको यह चीज़ क्या हो जाए, समझ में आ जाओ। इधर ले लेते हैं धनात्मक, जैसे में 1 हो गया इधर ले लेते हैं, जितना इतना दूरी लिए बाबू उतने, अब नापा जोखिम हमारा से नहीं होगा भाई, -1 इधर हो गया ऋणात्मक। जरा समझिएगा, जरा यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं 0 से जो साइड में 1 जो लिए है ना, वहां पे एक परपेंडिकुलर लेंगे। क्या लेंगे, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। जैसे लंब ले लेते हैं, लंब के मतलब समझते हैं जी, एकदम सीधा रेखा पे आके एक, देखिए कहाँ मिल गई, देख ला हूँ, अरे कहाँ हम कहे जी। चलिए आप क्या कर लीजिए, 1 पर ले लीजिए आप लंब, क्या ले लीजिए, 1 पर लंब। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, आपका एक कोण बन गया कि नहीं बन गया। अरे ई साइड बनाइए चाहे ई साइड बनाइए भगवान, लेकिन धनात्मक की तरफ करना होता है आपको ई साइड बनाना। अब जरा सा हमको ध्यान दीजिए बाबू, अब देखिए, अब यहाँ पे तो लंब खींच दिए, समझ रहे हैं बात को। तो आप यहाँ, अरे भाई मेरे, चलिए यहाँ लंब खींच दिए, तो एक कोण क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। आपका एक कोण क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। और यहाँ से जितना स्केल हो, ये देखिए किधर गया, 0। देखिए बाबू रे, हम बहुत छोटा कर दे रहे हैं इधर से उधर करने में, तब माफ़ कीजिएगा। जो वीडियो के इतना बड़ा बोर्ड में जो है आपको, अरे भाई आपको इतना बड़ा वीडियो में, इतना बड़ा बोर्ड पे आपको इंची टेप नहीं लगेगा बाबू, लेकिन थोड़ा सा
क्या करें, हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग को संख्या रेखा पे दर्शाने का। चलिए थोड़ा सा इसको आओ हल्का बड़का कर दूँ ना रे भाई, हल्का बड़का कर दूँ। चलो एक ऐजा ले लेते, कोई दिक्कत है बाबू? नहीं। चलिए जब एक यहाँ ले लिए तो आप एक लंब ले लीजिए इस पर, ठीक है, एक लंब ले लिए। चलिए इसमें एक क्या कर दें, लंब लेते हैं तो आपको एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है। और ये जो है जितना नापिएगा बाबू उतना एक आप एकदम 0 पे आके मिला दीजिएगा और कुछ नाम दीजिएगा, ABCDEF जो भी नाम दे दीजिए। चलिए एक इसको मान के चलिए A हो गया, E हो गया, B हो गया, यहाँ ले लीजिए C, कोई दिक्कत, यहाँ हो गया C। तब देखिए बाबू एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक इकाई है क्या, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब। बात समझिएगा जरा सा, ठीक है। तो आधार लंब कर्ण छोड़िए बाद में करेंगे। ये हो गया एक इकाई इसका लिया, एक इकाई इसका लिए बाबू, समझ रहे हैं बात का? तो क्या हो गया, बात समझिएगा, एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, जिस त्रिभुज का, देखिए त्रिभुज हो गया ABC, दिखाई दे रहा है? अरे यार टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा भाई, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा होगा लेकिन आप लोग एकदम इंच प्रकार से कीजिएगा बाबू, ठीक है। समझिएगा जरा सा, एकदम इंच को लीजिएगा एकदम उतना ही, एकदम 0 पर एकदम जो बिंदु पर रहेगा उसी बिंदु पे लीजिएगा, ठीक है। बात समझिएगा जरा सा, एकदम इसमें थोड़ा सा कष्ट होगा समझने में कमज़ोर छात्र को, लेकिन एकदम कसम से करें एकदम समझ में आ जाएगा। एक इकाई ये हो गया, एक इकाई ये हो गया। अब समझिएगा जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है वह कोण का समकोण त्रिभुज कहलाता है जी, समकोण त्रिभुज होता है। क्या कहला? समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है? जिसका कोण एक कोण 90 डिग्री का होता है वो क्या होता है? समकोण त्रिभुज क्या होता है। अब जरा सा आप लोग देख रहे हैं बाबू, एक चीज आओ, समकोण त्रिभुज के एक पाइथागोरस परिमेय से आप लोग एक फार्मूला बनाइए, जरा समझिएगा, जरा पूछिए कैसे भैया, हम बताएंगे ना बाबू कैसे। चलिए देखिए, जैसे मान के चलिए ई हो गया कर्ण, तो कर्ण बराबर होता है AB² बराबर होता है, आप समझिएगा, AC² प्लस BC²। क्या होता है? AC² प्लस BC²। क्या चुप है? AC² प्लस BC² होता है। बात समझिएगा जरा सा, आप समझिएगा एकदम ध्यान से देखिएगा। चलिए अब इसको AB को ले लेते हैं इधर, स्क्वायरवा को रूट में बदल देते हैं बाबू, तो हो जाता है AC² प्लस BC²। बात समझिएगा जरा सा, दिखाई दे रहा है? उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा। अगर दिखाई दे रहा है चलिए हम थोड़ा सा इधर साइड में बता देते हैं, ठीक है। बात समझिएगा कौची से लिए। चलिए इसको मिटा के थोड़ा सा हम फिर से बता देते हैं, ज़रा वीडियो बड़ा हो जाता है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम स्टूडेंट के लिए कुछ भी है ना बाबू। चला इधर थोड़ा सा देखिए बाबू, ये जो त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो गया समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज के एक पाइथागोरस परिमेय होता है बाबू, समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस परिमेय से, कुछ जैसे पाइथागोरस परिमेय से, जैसे अब समझिए ये हो गया कर्ण, क्या हो गया? कर्ण। तो कर्ण बराबर हो गया AB² हो गया। बात समझ लीजिएगा, एक पाइथागोरस परिमेय होता है बाबू, कर्ण के स्क्वायर बराबर कुछ हो भाई लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? चलिए तो AB² बराबर होता है AC² प्लस BC²। समझिएगा जरा सा, समझ रहे हैं? चलिए अब AB बराबर ले लिए इसको, AB बराबर कुछ हो गया बाबू, E² चल जाते रूट में बदल देते बाबू, तो हो जाता है AC² प्लस BC²। चलिए AC कितना है बाबू? 1, रूट देखिएगा, रूट 1 प्लस BC कितना है बाबू? 1 इकाई, किसका? सबका 1 इकाई ले रहे हैं, तो 1, तो 1 कितना हो गया बाबू? AB बराबर कितना आ गया? AB बराबर √2। समझ रहे हैं बात को? AB बराबर √2। तो AB कौन है बाबू? ये कर्णमा ही ना बाबू, तो कितना आ गया? √2। समझ रहे होंगे, उम्मीद है एकदम दोस्तों समझ में आ रहा होगा, आ रहा है। AB बराबर √2, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब जरा देखिएगा, हमको तो निकालना है बाबू √3। कौची? √3 निकालना है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस कुछ करना नहीं है, बस आपको √3 निकालना रहेगा। तो आप प्रकार लेकर इसको एकदम 90 डिग्री पर देखिएगा, जरा सा ध्यान से समझिएगा। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, ऊपर दिखाई दे रहा है बाबू? दे रहा होगा। ये जो है ना, ये 90 डिग्री पर इसको
क्या कीजिएगा, एकदम प्रकार लीजिएगा। जो चंदा मामा रहते हैं बाबू, ओकरा जब उसका जो बिंदु रहता है बीच बिंदु, वहाँ पर लेके एकदम 90 डिग्री लीजिएगा और 90 डिग्री लेना है आपको, लेकर आप सीधा बी पर मिला दीजिएगा बाबू। कोच पर मिला देंगे, विविधका में टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ, लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। इसको कर देते हैं हम डी। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? देखते हैं वीडियो में आ रहा है कि नहीं जी, पूरा आ रहा है? हाँ एकदम आ रहा है। चलिए चलिए आ रहा है, तो इसको मान लेते हैं डी। बात समझ रहे हैं? इसको डी मान लिया। पूछिएगा बाबू, एक बात समझिएगा जरा सा, एक बात समझिएगा। अब ये चीज़ तो समझ गए हैं यहाँ पर, आप बात समझ रहे हैं? तो ई भी वो कर्ण मिल गया बाबू। अब देखूँ समकोण त्रिभुज कितना, देखा बाबू हम लिखी थी वह जैसे तैसे पढ़ाई था वह कैसे, वो हमारा न समझ में आई था। तो ई हो जाएगा कर्ण एगो न हो गई, तो बी डी बराबर कोची लिख देवे बाबू, ए बी स्क्वायर बराबर कोची हो जाते। यहाँ देखा समकोण त्रिभुज ई ना ए बी डी में, जैसे समकोण त्रिभुज में ए बी बराबर कोची लिखला हुआ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो एक में लिखवा बी डी स्क्वायर बराबर कौची ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर डी बी स्क्वायर। नहीं समझा? अरे यार समझो हल्का सा, कौची समझा? यहाँ समकोण त्रिभुज ए बी डी में देखिएगा बी डी बराबर कोची हो बाबू, बी डी स्क्वायर बराबर कोची हो जाएगा, कोची हो जाएगा ए बी स्क्वायर कने ए डी स्क्वायर, यहाँ देखा ए डी स्क्वायर, चाहे ए बी कर दो तो कोई दिक्कत, ए डी स्क्वायर प्लस कुछ हो जाता है ए बी स्क्वायर। नहीं होगा? जैसे ये वाला मैं बताया ना अभी बाबू, त्रिभुज ए समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर जो कर्ण बराबर था कोची हो गया था ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हो ले बाबू, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नहीं समझा? तो इसमें एक और, जैसे ही आप 90 डिग्री का बनाइएगा तो 90 डिग्री का बनाने के बाद आपको कोई ले लीजिएगा, अल्फ़ाबेटिकल में डी ले लिए, तो ये डी आपका कर्ण हो गया। जैसे ही 90 डिग्री बनाइए, ऐसा नहीं बनेगा जी, आप बस प्रकार और स्केल से करके देखिएगा, एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको लिख दीजिएगा बी डी बराबर क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो इसको आप कोची में बदल दीजिए। अब बी डी बराबर कोची हो जाती बाबू, बी डी बराबर स्क्वायर बाद चल जाते रूट में, कोची हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस ए बी, ध्यान देखिएगा ए बी स्क्वायर कोची ए बी स्क्वायर। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, नोट कर लीजिएगा, आपको पता है। चलिए ए बी स्क्वायर अब दे दीजिए, ए डी स्क्वायर बराबर का नहीं बाबू, कर्ण यू एक इकाई है ना बाबू, बात समझिएगा, एक इकाई है, एक इकाई है, यानी कि ए डी को जो बी डी बराबर हो गया रूट अंडर कितना है बी डी बराबर, अरे ए डी बराबर जी, ए डी बराबर एक इकाई ये हो गया। ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ माफ़ कीजिएगा, ए डी बराबर एक ये हो गया। ठीक है, तो 1 प्लस कही थी ए बी स्क्वायर, ए बी कौन है बाबू, ए बी रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर। देखिएगा जरा सा, चलिए 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा बाबू, रूट 2 होता है, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है ना बाबू, 2 एक कितना आ गया रूट 3, इस पे कितना आ गया बाबू रूट 3। अब कोई दिक्कत, बात समझिएगा जरा सा। अब इस पे आ गया है तो अब इसको क्या करना है, चाहे तो आप बी से देखिए, डेढ़ गोड़वा का नाम सुन रहे हैं बाबू, डेढ़ गोड़वा के लेके यहाँ से आपको क्या कर देना है, एक लाइन खींच देना है, वही आपका रूट क्या हो जाएगा 3। यहाँ से ऐसे कीजिएगा, ऐसे 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 ऐसे, जहाँ पर रुक जाए, सभी था ये हो जाए, जैसे यहाँ पर रोक दीजिएगा, एक थोड़ा सा छोटा हो गया जी। चलिए यही आपका हो गया रूट 3। को उम्मीद है दोस्तों एकदम समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है तो बताइएगा, एकदम ठेठ में बतलिए है बाबू, समझिए तो बात के, एकदम ठेठ में बताए हैं, रूट 3 हो गया। बात समझिएगा, बात समझ गए, कुछ नहीं करना है, प्रकाल को आपको लेना है और लेकर क्या कर देना है, देखिएगा प्रकाल को यहाँ पर रख दीजिएगा, रखने के बाद यहाँ से जैसे प्रकाल आपको नहीं से कॉपी पर आपको ईजी हो जाएगा, यहाँ पर प्रकाल लीजिएगा, ऊपर देखिए ऐसे रख के और ऐसे 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 करके आपको क्या कर देना है, घुमा देना है, और जहाँ पे आपका लाइन रहेगा मिलेगा आपको जाके एकदम इसी घुमाते जाना है, जहाँ मिलेगा आपका रूट 3 आपका आंसर हो जाएगा बाबू। बात समझ गए, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ और समझा देते हैं एकदम शॉर्टकट भाषा में। अगला क्वेश्चन भी इसका वही होगा, देखिएगा एकदम बिल्कुल उसी तरह से होगा, कुछ नहीं करना है। ये देखिए
बात समझिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। तो आप समझ गए होंगे ये जो बीडी आया वो सब समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस परिमेय से आया है। क्या आया है? समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस परिमेय से आया है बाबू। चलिए पाइथागोरस परिमेय से आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। समझिएगा ज़रा सा। जिस दिन हमारे पास बहुत अच्छा कैमरा आ जाएगा वीडियो रिकॉर्डर वाला, उस दिन आपको दिल से पढ़ाएंगे, 1-1 घंटे पढ़ाएंगे। चलिएगा कोशिश से अगला है बी है इसका -√3/2। देखिए इसको हम समझा देते हैं और आप लोग इसका होमवर्क करके आइएगा, ठीक है। बात समझिएगा, मैं एक बता दिया हूँ, आप होमवर्क करके आइएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसका भी आपका हल बता दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये -√3 को 2/3 भाग में करना है। क्या किए? अभी जस्ट निकाले √3 का, तो निकालना धनात्मक तरफ के निकाले थे, इस तरफ निकाले थे बाबू। अब माइनस पहले ये 2 के छोड़ दो, अभी 2 के अभी हम छोड़ देते हैं, अभी खाली ऋणात्मक वाला चलेंगे। अब ई पट्टी में पार ली, सब चित्रवा एन में पार लिया है, अब चित्रवा एन में हो जाते हैं ना। समझ लो हो, समझ गया, उम्मीद है। कुछ नहीं, आपको एक संख्या रेखा दर्शा देना है, उस पर एक बिंदु ले लेना है, उतना ही लेना है, एक इकाई एकदम माइनस ऋणात्मक वाला में, और ये ऋणात्मक पे एक लंब खींच देना है बाबू। और लंब कहाँ जाएगा? आपके 0 वाले बिंदु पे जाएगा। वैसे ही बिंदु पे जाने के बाद आप एक 90 डिग्री का कोण बनाइएगा, और बनाने के बाद क्या हो जाएगा? आप 0 पर मिलेगा, समझिएगा। और 0 पर मिलने के बाद समझिएगा जरा सा, 0 पर मिलने के बाद आपको उसी प्रकार माइनस वाला ऋणात्मक की तरफ खींचना है बाबू। कहाँ खींचना है? ऋणात्मक की तरफ। ये जहाँ आके मिलेगा आपको वही आपका हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ -√3 यहाँ पर ही होगा। ये सिर्फ -√3 होगा, लेकिन -√3 को यहाँ पर चलिए नहीं, ले लीजिए बी, ठीक है। यहाँ ले लीजिए पी, क्या ले लीजिए पी, यहाँ ले लीजिए ए, यहाँ ले लीजिए सी। जैसे समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है ना बाबू। चलिए यही पट्टी कर देना, जने पट्टी कर देना 90 डिग्री, ठीक है। चलिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत तेज़ी से बता रहा हूँ लेकिन समझ में ज़रूर आ रहा होगा। वो धनात्मक वाला था तो संख्या रेखा पे धनात्मक की तरफ दर्शाए, ये ऋणात्मक यानी कि माइनस वाला है तो माइनस वाला पे लंब खींच के आपका जो कर्ण निकालना था वही निकाल देंगे। निकालने के बाद आपका यहाँ पे आ गया -3, लेकिन इसका क्वेश्चन कह रहा है -√3/2 यानी कि दो भाग में -3 को बांटना है बाबू। √3/2 यानी कि 2 भाग में -2 को -3 को करना है। तो उसी प्रकार यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा -√2। और वहाँ पर समझ रहे हैं ना बात को, एकदम सिंपल और शॉर्टकट तरीका से बता दे रहे हैं ताकि आपको होमवर्क बनाने में तकलीफ ना हो। और सी और डी आप होमवर्क बना के लाना, आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया 1 नंबर चीज़ बता रहा हूँ। करने के बाद यहाँ पर P और B 2 हिस्सा होता है बाबू। क्या होता है? 2 हिस्सा होता है। ये दो भागों में इसको बांटना है, ठीक है। तो 2 भाग में आपको जहाँ पड़ी, सबसे पहले आप प्रकार यानी 1.5 गुणवा लेके आपको एक समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित का मतलब होता है ऊपर आर्क्ड करना रहता है। क्या करना रहता है? आर्क्ड करना रहता है। हम तो ऐसे कर दे रहे हैं बाबू। और यह जिस बिंदु पर मिलेगा तो आपको लाइन नहीं पारना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देख लेना, एक कर दिया धनात्मक देने, वहाँ जहाँ मिलेगा वहीं पर आपका √-3/2 हो जाएगा। बात समझ गए? बस हम प्रकार नहीं है हमारे पास कि हम इतना बड़ा प्रकार लेके बोर्ड पे आपको हम समझाएं, बस समझा दिए हैं। आपको इसी प्रकार बनाना है। कहीं भी तकलीफ हो बताइए हमें, हम गर्दा उड़ा के रख देंगे, तुम देख लेना। आप लोग बस बने रहिए वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, बच्चों अपलोड करने में काफ़ी डेटा लग जाते हैं और फ़ोन बहुत हीट हो जाता है। अगर फ़ोन ख़राब हो जाएगा बच्चों तो यही एक एकलौता फ़ोन है भैया, फिर कहाँ से आपको वीडियो हम देंगे, है ना। तो हम अगले वीडियो में अगर नहीं आपके बना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसको फिर से पूरा एकदम डिटेल में एकदम जाएंगे और डिटेल में एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। समझिएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और इस स्टेप बाय स्टेप आपके दिमाग में नहीं सेट कर दिए ना तो हमारा नाम बदल दीजिएगा, एकदम पक्का कह रहे हैं। कहा जाता है ना जी कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसकी तरफ हो जाती है। आप लोग शिद्दत से चाहिए तो सही, हम आप लोग के लिए एकदम शिद्दत से चाह लिए हैं कि हमको आप लोग को पढ़ाना है, बस पढ़ाना है तो पढ़ाना है। और मैथ में आप लोग को आगे ले जाना है, इतना आगे ले जाना है ताकि आपसे कोई भी कहीं भी जाओ तो आपकी लगे कि नहीं, हम किसी से अगर कोई पूछे कि आप किससे पढ़े हो तो एक बार हमारा भी नाम, हमारा भी छाती चौड़ी हो जाए, है ना। समझिएगा ज़रा सा। चलिए तो आज के लिए इतना ही।
और हाँ, खास करके मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स हैं, जो भी अभी मेरे पास व्यूअर्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस महीने में मेरा 1000 सब्सक्राइबर करवा दें। अभी हमारे पास 100+ हुए हैं सब्सक्राइबर। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, भाई को सपोर्ट करें। धन्यवाद। आप लोग से उम्मीद है इस वीडियो को देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।